हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। और ये जो है जेई मेंस का न होकर के एआई ट्रिपल 2010 का क्वेश्चन है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल फ्रिक्वेंट रूप से जेई मेंस में पूछ रहे हैं और साथ ही साथ एडवांस में भी पूछ रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि क्या है क्वेश्चन। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो विद्या आपको कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं यहाँ पर वीडियो डिलीवर करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्रीवियस ईयर है ना, सबका मैं स्टेप बाय स्टेप जो है सोल्यूशन देने वाला हूं और दे भी रहा हूं। जाकर के आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन से देख सकते हैं और आपका जो फियर है ना मेंस और एडवांस को लेकर के उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैं ना क्वेश्चन को जो है स्टेप बाय स्टेप एकदम जीरो लेवल से, जो भी बच्चे वीक है ना, जो पहली बार आ रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस को तैयारी को लेकर के, उनके लिए यहाँ पर बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच जो है वो क्या रहता है। देखिए क्वेश्चन यही है आपका कि लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13। हाँ, जहां पर दे दिया है 0 से π/4 के बीच का रेंज है अल्फा बीटा का, तो हमें वैल्यू निकालना है tan 2 अल्फा का। हाँ, तो मेन हमारा यही है, ये और ये और ये किसी काम का है नहीं, बस ये फियर लाने के लिए है। हाँ, तो क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, यही है। और ऑप्शन भी है आपके पास 4 ऑप्शन। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और कोशिश करिए बनाने का कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा। देन कमेंट कीजिए कि आपसे बना या नहीं। नहीं बना तो देखिए, बना तो वेरी गुड आपके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप लोगों के पास वैल्यू यहां पर है, कुछ ट्रिपलेट जो है ना आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए 4 5 है तो इसका बन जाता है 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपल। ऐसे ना आसान हो जाता है, नहीं तो फिर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा P/H B/H और सब फॉर्मूला करना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। और ये देखिए 5 13 है तो 5 12 और 13, ये एटलीस्ट 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो भैया याद ही रखना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमें वैल्यू निकालना है tan 2 अल्फा का। ठीक है, तो 2 अल्फा जो है हम पहले कर लेते हैं। हाँ, देखिएगा 2 अल्फा है। हाँ, अब सपोज कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा, तो देखिएगा तो कुछ यही आएगा ना, अल्फा प्लस बीटा और प्लस ये अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। देखिए तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और ये अल्फा, तो 2 अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हम क्यों ना ए सपोज कर लेते हैं और इसको हम बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक फॉर्मूले पर जो कि इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। हाँ, ये सब फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, 11th और 12 का ही है ये। तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b और ये 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये माइनस के लिए है लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत जो है वो प्लस का है। तो प्लस अगर होगा तो सिंबल सीधे चेंज होगा, तो ये प्लस तो ये भी प्लस, तो ये वाला जो है माइनस, 1 माइनस। अब यहीं पर हम लोग काम करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास तो कॉस का वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास साइन का वैल्यू है, लेकिन फॉर्मूला तो tan में है, तो इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, देखिएगा इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कॉस है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या बताया कि 4 और 5 है, tan का फॉर्मूला P/B होता है। समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। हाँ, tan का जो फॉर्मूला है वो P/B है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो वैल्यू है ये तो B और H का वैल्यू है। हाँ, और P का इसके लिए अगर वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो देखिए 4 5 तो 3, और tan का होता है P/B यानी कि 3 और B का वैल्यू है 4। ठीक है, तो A के लिए जैसा कि A प्लस बी हमने यहां सपोज किया है A, तो A के लिए आपका वैल्यू आ गया। अब जहां भी A रहेगा 3/4 पुट कर लीजिएगा। अब B के लिए चलते हैं, इसके लिए। हाँ, तो देखिएगा ये सब थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि लिखने के लिए स्पेस बन जाए। हाँ, तो
अगर इसको लेकर चलिएगा tan अल्फा माइनस बीटा, या tan बीटा भी कह सकते हैं, या बी डायरेक्ट, हाँ अल्फा से मतलब मेरा ए है और बीटा से मतलब बी है। तो देखिए 5 और 13 साइन का होता है p अपॉन h, तो p का वैल्यू है 5, h का वैल्यू है 13। तो tan का होता है p अपॉन b, तो यहाँ पर हो जाएगा p का वैल्यू 5 और b, अब b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है 12। इसलिए मैंने बोला था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखिएगा, हाँ ये तो आसानी से बन जाएगा। यानी कि जहां भी b होगा b, वहां पर 5/12 रख दीजिए, बस वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। देखिए tan a है, tan a, तो tan a का वैल्यू क्या है 3/4, तो यहाँ लिख देता हूँ 3/4 प्लस tan b, इसका वैल्यू 5/12, तो 5/12 1 माइनस, अब एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 5 15 और 12 इंटू 4 48। ठीक है यहां तक। अब एलसीएम ले लिया जाए, 4 और 12 का एलसीएम तो 12 होता है, तो 4 से ये 3 बार में, 3 3 जा 9, 12 से 1 बार में, और ये हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए तो 48, 48 माइनस 15, अब इसको इरेज किया जाए पहले, और हाँ अब आगे देखिएगा, तो यहां पर आ जाएगा 9 और 5 14 बाई में 12 इंटू 48 को ऊपर लेकर चले जाइए, और ये देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, 8 से 5 गया तो 3 और 4 से 1 गया तो 3, 12 से ये कट गया 4 बार में, 4 इंटू 14 56 और बाई में 33, और ये है ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। ठीक है, और जो डर है खास करके वैसे बच्चे जो वीक हैं मैथ में, वैसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं गारंटी देता हूँ पूरी की पूरी जेई मेंस और एडवांस का फियर आपके दिमाग से निकाल दूंगा। हाँ स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे ही डील करने वाला हूँ, हाँ हम जीरो लेवल से, ये नहीं कि हवा में लेक्चर मेथड वाला सीन नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट में करिए और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।